जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री और आरओ 2024 एग्ज़ाम के लिए पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आधुनिक भारत का, पूरा इस एक वीडियो में हम कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन है आपका, घटना चक्र पॉइंटर की बुक है, देख सकते हैं आप लोग। वन लाइनर क्वेश्चन है जितने भी हैं, ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं हम कोशिश करेंगे पूरा आपको एक वीडियो में कवर कराने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है। वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। यूरोपीय कंपनियों का आगमन से शुरू करते हैं। नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? द अल्मीडा से। वास्को डिगामा कालीकट तट पर कब पहुंचा? तो 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने। ये सुमिले थे पहले से सही समुद्री यात्री और एक तरफ देश है। वास्को डिगामा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान हॉलैंड। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल-बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। मध्य काल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे आपका पुर्तगाली थे। भारत में प्रथमतः सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिंसूरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी, हुगली एवं चिंसूरा। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है आपका, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक जाब चारनाक। ये भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है ये जो दिया हुआ है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? ब्रिटेन के थे। सही कथन ये दिया हुआ। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, जहांगीर के। सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी सूरत में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध यानी कि 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर दिए थे सूरत में, भरूच में, बुरहानपुर में, अहमदाबाद और आगरा में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, थॉमस वेस्ट ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था आपका पुर्तगालियों से। अवध के नवाब सादत अली ने प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था 1797 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, सर जॉन चाइल्ड। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, ये सही सुमिलित है आपका ऑलरेडी। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका एक्स ला चैपल की संधि के अंत में, संधि से अंत, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका अनिर्णायक युद्ध हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी, ये भी पहले से सुमिलित है। सुमिलित वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक तरफ युद्ध है एक तरफ वर्ष है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध आपका 1746 से 48 के मध्य हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध आपका 1758 से
1963 के बीच हुआ था। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, डुप्लेन है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी आपका लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है काल्बर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था हुबली और चिंसूरा में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की आपका 1632 ईस्वी में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है आपका? पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ये सही सुमेलित है पहले से। पांडिचेरी, फ्रेंच, गोवा, पुर्तगीज, ट्रांकेवार, डेनिश, डेन, मद्रास, डच। ये यूरोपवासियों को सर्वत्र शोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या थे? कौन से थे? नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भड़ूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए आपका फ्रांसीसी आए। कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी जीबी मैकाले ने। एक्स ला शापेन 1748 की संधि के संदर्भ में सत्य कथन ये दिया हुआ है। इससे अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की सफलता का कारण क्या था? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। दोस्तों फटाफट रिवीजन हम लोग करते हुए चल रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी टॉपिक है सभी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यही से मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था आपका? मुर्शिद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, प्लासी का। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था आपका प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया वह है आपका रॉबर्ट क्लाइव को कहा। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। बंगाल का वो नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, मीर कासिम ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की जाती थी आपका शाह आलम द्वितीय ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए आपका लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खान। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया वह कौन थे आपका? खासी जनजाति। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में सत्य कथन ने जो दिया हुआ है, राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है आपका? अंबर युद्ध, फिर आपका प्लासी युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। वांडीवास के युद्ध आपका 1760 में हुआ था जिसमें कि आपका ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वह फ्रांसीसी सेनापति जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ आपका काउंट लाली। दोस्तों ये सही सुमेलित है पहले से। बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। चिलियावाला का युद्ध हुआ था डलहौजी के विरुद्ध आपका सिख। खुर्दा का युद्ध आपका निजाम विरुद्ध मराठे। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया आपका मराठा द्वारा।
अब क्षेत्रीय राजा पंजाब एवं मैसूर के बारे में देखते हैं। दिल्ली, काबुल, मरकाना तथा श्रीनगर में से रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन था? श्रीनगर था। रणजीत सिंह किससे संबंधित थे? सुकरचकिया मिसल से। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना की थी लाहौर में। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सूजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं अपने धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। या कथन किसने कहा था? आपका महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की विजय किसकी हुई थी? हैदर अली की। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी हैदर अली ने। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनवा के युद्ध में हराया था? सर आयरकुट ने। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था आपका पोल्लीपुर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी आपका टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए 1799 ईस्वी में। यह आपका पहले से सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अनिर्णायक रहा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। यह सुमेलित है पहले से। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी, मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी, सालवाई की संधि 1782 ईस्वी, मद्रास की संधि 1769 ईस्वी। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था आपका सरगना में। सही कथन है। आपका महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ये सही कथन है आपका। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं थी आपका हैदराबाद राज्य के निजाम ने। गवर्नर जनरल और वायसराय देख लेते हैं हम लोग। ये सही कथन है आपका। जन प्रकाशन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने के लिए श्रेय क्लाउडियो को था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ये भी सत्य कथन है आपका। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था आपका। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। घटनाओं के घटित होने का कालानुक्रम है आपका। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ था? 3 मई 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? अगस्त 1765 को। वारेन हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल बनना आपका 1774 ईस्वी में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने। बंगाल में द्विज शासन प्रणाली लागू की गई रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। यह आपका कथन कारण वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में देव शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। ये सुमेलित है पहले से। बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि 1798। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ था 1833 में। ब्रिटिश नागरिकों पर कंपनी के लिए भारत में व्यापार खोला जाना कब हुआ था? 1813 में। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविदा विरुद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई आपका कॉर्नवालिस ने। दोस्तों कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है दरोगा को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में।
1802 में बसीन की संधि का पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेजों तथा बाजीराव सेकंड के मध्य। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेजली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया। सुगौली की संधि कब हुई थी? आपका 1815 ईस्वी में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक आपका अवध का नवाब था। यहाँ पर नोट एक चीज दिया है, यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर आपका हैदराबाद होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था आपका लॉर्ड वेलेजली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, आपका ब्रिटिश पताका फहराया किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। आंग्ल नेपाली युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के। ये सुमेलित आपका हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर टॉमस मुनरो मद्रास में गवर्नर कब से कब तक रहे? 1820 से 1827 ईस्वी तक। तथा कथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समृद्ध है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से समृद्ध आपका कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा पर समाप्त की गई थी आपका 1829 ईस्वी में। बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। सही सुमेलित आपका 1849 ईस्वी। पंजाब का विलय 1848 में, सतारा का विलय 1856, अवध का विलय 1855, करौली का विलय। बघात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ 1850 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की डलहौजी ने। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था कौन थे? आपका लॉर्ड डलहौजी का नाम था ये। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संभलपुर तथा सतारा राज्यों का विलय का सही क्रम क्या है? आपका सतारा, संभलपुर, झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंह विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलन बैरो के समय। सिंह पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 ईस्वी में। वह अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट आपका जेम्स आउटरम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में प्रथम रेल लाइन के निर्माण बम्बई और थाने के मध्य हुआ था। भारत की पहली रेलवे लाइन शुरू हुई 1853 ईस्वी में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार हुआ आपका लॉर्ड डफलिन के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था आपका 1858 ईस्वी की सामग्री की घोषणा ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया आपका 1877 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलन बरो ने। ये सही सुमेलित है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन। देखिए सुमेलित वाला इसमें से बहुत आता है दोस्तों आपका, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। सही सुमेलित है आपका ये पहले से। सर जॉन सोवर निष्क्रियता, लॉर्ड एलन बैरो सिंह का विलय, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सही सुमेलित है ये भी। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफलिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ,
राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि में बातचीत की थी आपका चार्ल्स मैडकॉफ ने। वह गवर्नर जनरल जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है आपका जॉन लॉरेंस। भारत में वित्तीय केंद्रीकरण प्रारंभ किया गया लॉर्ड मेयो ने। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी आपका लॉर्ड मेयो की। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? आपका लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक कौन रहा? लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड कर्जन द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल था, याद रखिए। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था आपका यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने के लिए। महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ये सही सम्मिलित है। क्लायू बंगाल में दोहरा शासन, बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मैडकॉफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी आपका किसने? जी के गोखले ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन वायसराय का सही कालानुक्रम क्या है आपका? लॉर्ड कर्जन, फिर उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में यह सत्य कथन है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी आपका लॉर्ड कर्जन तथा लॉर्ड मिंटो द्वारा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का था। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी लॉर्ड मिंटो ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। ये सही क्रम है आपका। पिट्स इंडिया एक्ट, वारन हेस्टिंग्स, ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रैक्ट एक्ट लिटन, एल्बर्ट बिल्ड रिपन, ठगी का दमन विलियम बेंटिंग, रिंग फेंस की नीति वारन हेस्टिंग्स की। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण का किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ये सुमिलित है पहले से। चूक का सिद्धांत आपका हड़प नीति जिसे कहते हैं डलहौजी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन क्लायू, सामाजिक सुधार बेंटिंग। सही सुमिलित है आपका। ये बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन आपका ये सुमिलित है आपका। चार्ल्स कॉर्नवालिस आपका कॉर्नवालिस का दूसरा अल और पहला मार्क्सिक। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन ये आपका है जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे डलहौजी का अल और मर्किकस। ये आपका है। अगला है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1858 के अधीन ये आपका है सुमिलित है गिलबर्ट जॉन इलियट मर्रे किनिमंड मिंटो का अर्ल। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन आपका ये संबंधित है आर्कबाल्ड पर्सिबल वेवेल बाकाउंट और अर्ल वेवेल। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ कैनिंग के काल में। अब देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेस की संगठक थी कौन सी थी? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। शब्द इंपीरियल प्रोफरेंस का प्रयोग किया जाता था आपका भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था आपका? धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना।
इसमतरारी बंदोबस्त लागू किया आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। अस्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में। सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से समृद्ध है वह आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ किया आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था आपका दक्षिण तथा पश्चिमी भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में ये सही कथन है आपका, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1900 ईस्वी में। सुमिलित पहले से आपका जजमानी उत्तर भारत, बारह ब्लूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु, अडाडे कर्नाटक। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल प्रतिशत व्यय कितना होता था? 40%। दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादाभाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादाभाई नौरोजी ने किया था। सत्य कथन है आपका, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ये अप्रतिफलित निर्यात था। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे आपका? दादाभाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा आर.सी. दत्त। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे तथा सर सैयद अहमद खान में से दादाभाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी के विश्वास नहीं करता था। कौन? सर सैयद अहमद खान। प्रॉपर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई 1901 ईस्वी में। प्रॉपर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, उदारवादी दल का। दादाभाई नौरोजी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी आपका, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था आपका कार्ल मार्क्स ने। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखे थे दादाभाई नौरोजी ने। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में सत्य कथन है आपका, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? सर आर्थर कॉटन। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट कौन थे आपका? बेनियान या बनिया। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। वह कथन जो औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव को सही व्याख्या करता है। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। अब देखते हैं पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। सुमिलित है पहले से आपका, अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, बापू माई मदर शीर्षक स्मरण लिखा था आपका मनुवन ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अरविंद घोष ने लिखा था द लाइफ डिवाइन। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है आपका? विपिन चंद्र। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक प्रकाशित की गई थी आपका गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था वह कौन थे आपका? कर्नल जेम्स टॉन्ड। सुमिलित पहले से, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रॉपर्टी एंड अनब्लिशड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादाभाई नौरोजी। ये भी आपका सही सुमिलित पहले से। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर आपका ये फ्रीडम एट मिडनाइट। दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। रफीक जकरिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। रॉन्स एंड
रूइंस आपका सुनील गावस्कर, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। वैलेंटाइन से रोल इंडियन अर्नेस्ट अनरेस्ट, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, वी डी सावरकर इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी सुमिलित वाला है। सुरेंद्र दास बनर्जी आपका आ नेशन इन द मेकिंग, लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिक राइजिंग या आत्मचरितात्मक रचनाएं, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये ताराचंद्र से संबंधित है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्ता। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये आपका राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान से आपका डब्ल्यू हंटर। आरसी मजुमदार, ये भी सुमिलित है पहले से आपका। दी सेपाई न्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। रुद्रांशु मुखर्जी आपका अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858। एस डी चौधरी आपका सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857 से 1857 टू 1859, ये भी सुमिलित है आपका। हुग टोये आपका स्प्रिंटिंग टाइगर। फिलिंग्स टॉलबॉट आपका अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी किसकी, सुभाष चंद्र बोस की, ये भी सही सुमिलित है। भगत सिंह इन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। सचिंद्रनाथ सन्याल आपका बंदी जीवन। भगत सिंह मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, यह भी सही सुमिलित है। श्याम जी कृष्ण वर्मा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सचिंद्रनाथ सन्याल बंदी जीवन। लाला रामशरण दास द ड्रीमलैंड। भगवती चरण बोहरा आपका द फिलॉसफी ऑफ बम। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, ये भी सही सुमिलित है। लुई फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। फ्रैंक मोरेस जवाहरलाल नेहरू आ बायोग्राफी। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, ये भी सुमिलित है। एच बी हडसन आपका द ग्रेट डिवाइन। जवाहरलाल नेहरू आपका गिल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। माइकल मधुसूदन दत्त आपका कैप्टिव लेडी। रविंद्रनाथ टैगोर गोरा। सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था 1912 ईस्वी में, सही सुमिलित है आपका। राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है, आपका हिंद स्वराज में। इंडिया और इंडियन के लेखक कौन है, आपका सी आर दास। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी, एम के गांधी ने, सही सुमिलित है। दिलीप मुखर्जी आपका टेररिस्ट। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी सही सुमिलित है। डीपी मिश्र आपका लिविंग इन एरा। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है, श्री अरविंद। बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सही सुमिलित है। बंकिम चंद्र देवी चौधरी रानी, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण, प्रेमचंद्र शतरंज के खिलाड़ी। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, देवकी नंदन खन्नी, सही सुमिलित है। ये भी आपका अमृतलाल नागर अमृत और विष। सुमित्रानंदन पंत चिंबरा। शरत चंद्र चटर्जी देवदास जयदेव गीत गोविंद। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है कार्ल मार्क्स द्वारा। एम एन रॉय की प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन थी, वैंगार्ड। गीतांजलि आनंद मठ सत्यार्थ प्रकाश तथा गीता रहस्य पुस्तकों में से वह पुस्तक जिसका संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है, आपका आनंद मठ। बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है आपका आनंद मठ को। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहन विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया। वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है आपका आनंद मठ में। क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगढ़या के रचयिता कौन थे, आपका केसरी सिंह बारहट।
महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी आपका गुजराती में। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, गुजराती में लिखी गई थी। एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी वर्ष 1909 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति भारत दुर्दशा है। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। शुभनेम भारती कवि थे आपका तमिल भाषा के। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्रदान हुई थी आपका मैथिली शरण गुप्त को। यह आपका सही कथन है। नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों को शोषण पर आधारित नाटक था। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। आपका उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी पुस्तक लिखी आपका जयप्रकाश नारायण ने। अ पैलेस टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आपका E.M. फोस्टर ने। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिस्ट इन इंडिया के लेखक कौन थे? बिपिन चंद्र। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन थे? आपका बिपिन चंद्र। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर जॉर्ज वॉग। मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आपका कैथरीन मेयो द्वारा। ये आपका सही सुमिलित है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस आपका विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई और साधना जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी। झंडा गीत लिखा था आपका श्यामलाल पार्षद ने। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों लिखा गया आपका प्रदीप द्वारा। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा संबंधित है पंजाब से। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में लिखी आपका मोहम्मद इकबाल ने। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? आपका मनोरंजन प्रसाद सिंह। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक पुस्तक लिखी थी आपका भगत सिंह द्वारा। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत आमार सोनार बंगला में ने बांग्लादेश को अपने स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन की रचना किसने थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह रचयिता है सरोजनी नायडू। अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है आपका मोहनदास करमचंद गांधी। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड नेशन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका गुरुमुख निहाल सिंह। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन है? आपका G.N. नटेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी आपका अहमदनगर फोर्ट जेल में। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका लॉरी कॉलिंस एवं डोमिनिक लेपियर। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 50 रिपोर्ट लिखी गई थी आपका W.H. स्लीमैन द्वारा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। सही सुमिलित है आपका पहले से। रोमेश चंद्र दत्त द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। जॉन आर मैक्सन इंडियन नेशनलिस्ट एंड अर्ली कांग्रेस। वीरेंद्र नाथ गांगुली इंडियन इकोनॉमिस्ट थॉट 19th सेंचुरी परस्पेक्टिव्स। बिपिन चंद्र द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिस्ट इन इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक आपका M. विश्वेश्वरैया है। द रूट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आपका W.A. फेयर सर्विस। पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? M.G. देवा सहायन। सही सुमिलित है आपका प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध। गबन प्रेमचंद्र एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी शाहनामा फिरदौसी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नीरद C. चौधरी। सुमिलित है आपका इंडियन वुड सिविलाइजेशन E.V.S. नायपॉल ने लिखी। नायपॉल ने आपका
कन्फेक्शन ऑफ ए लवर आपका मुल्क राज आनंद ने लिखी। द इंग्लिश टीचर आर के नारायण ने लिखी। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक के रचयिता कौन है? बी एस मिन्हान। द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईयर ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? आपका कर्जन। द अनटोल्ड स्टोरी लिखी थी आपका जनरल कॉल ने लिखी थी। प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फाबेट के लेखक कौन है? आपका डेविस डिरीजन। ए गैलरी ऑफ रस्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? आपका रस्किन ब्रांड। द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका एंथोनी रीड और डेविस फिशर। ये सही सुमिलित है। एस बी चौधरी सिविल रेबेलियन इन द इंडियन न्यूट्रीनीज आपका 1857 to 59। अशोक मेहता आपका द ग्रेट रिबेलियन, ये भी सही सुमिलित है। माई म्यूजिक माई लाइफ रविशंकर। आधा गांव राही मासूम रजा। राधा आपका रमाकांत राय। द पिलफेरर आपका लक्ष्मण गायकवाड़ ने। बाकी इतिहास आपका बादल सरकार। सीता स्वयंवर आपका विष्णु दास भावे। यही आपका विष्णु सखाराम खांडेकर। गिद्ध आपका जब्बार पटेल। शशि थरूर शो बिजनेस। अमिताभ सर्किल ऑफ रीजन। अनीता देसाई विजर और लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे। विक्रम चंद्र लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। घर और अदालत किसने लिखी? आपका लीला सेठ। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ। इमेजिंग इंडिया नंदन नीलेकड़ी। जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेदरलैंड आपका ये TSR सुब्रमण्यन ने लिखी। गोदान और गबन दोनों ही जिस लेखक की रचना है उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। निर्मला के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक ये भी मुंशी प्रेमचंद है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर के नारायण। हेंस क्रिश्चियन एंडरसन के रचना की थी परियों की कहानियों की। सही सुमिलित है आपका मणिशंकर अय्यर आपका द पाकिस्तान पेपर्स। सविता पांडे द फ्यूचर ऑफ NPT। फिलिप डायर द पाथ टू पावर 1769 to 1799। द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? विक्रम सेठ। लखनऊ बॉय शीर्षक ने अपनी आत्मकथा लिखी विनोद मेहता ने। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? आपका रशेल कार्सन। द सैटेनिक वर्सेस लिखी थी आपका सलमान रुश्दी ने। 2 ईयर एंड मंथ्स एंड 70 एंड नाइट्स के लेखक कौन है? आपका सलमान रुश्दी। नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्बा लाहिरी। द रोड एड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स। मानस के हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। सुमित्रानंदन पंत विख्यात है आपका छायावादी कवि के रूप में। डायना ट्रिब्यूट्स के लेखक कौन है? जूलिया डेलानो। हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस कज क्या है? आपका जादू का मंत्री। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का सही क्रम क्या है? मधुशाला, फिर उसके बाद मधुबाला, फिर मधु कलश। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? आपका जूलियस रिबेरो। पुस्तक रोमांसिंग विद लाइफ इन ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी? आपका देवानंद ने। द स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ आपका लेक वाल्सेस। फ्रेंड्स एंड फोज आपका शेख मुजीबुर रहमान। आपका रिबर्थ आपका लियोनिद वेचनेद। ये भी सही सुमिलित है। प्राइस ऑफ पार्टीशन आपका रफीक जकरिया। इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन आपका SS गिल। यूलिसिस जेम्स जायस। WC स्मिथ मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। खालिद बिन सईद पाकिस्तान ए फॉर्मेटिव। मोइन शकीर खिलाफत टू पार्टीशन। पीटर हार्डी आपका ये द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी मार्क टूली ने। लज्जा पुस्तक के लेखिका तस्लीमा नसरीन। पुस्तक 1984 लिखी गई थी आपका जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा था आपका अरुंधति राय ने।
मृगनयनी के लेखक कौन है आपका? वृंदावन लाल शर्मा। इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती तथा मृगावती हिंदी रचनाओं में से सबसे पहले लिखी गई थी आपका, पहले लिखे गए मृगावती। एन इक्वल म्यूजिक लिखी थी आपका विक्रम सेठ ने। बिखरे मोती के रचयिता कौन है आपका? सुभद्रा कुमारी चौहान। नौकर की कमीज के लेखक कौन है आपका? विनोद कुमार शुक्ल। उपन्यास डेविस कॉपरफील्ड के रचयिता कौन थे आपका? चार्ल्स डिकिंस। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध भारत की जनसंख्या से है। तस्लीमा नसरीन लेखिका है आपका लज्जा, उतल हवा, अमार, माया बेला की। ये आपका सही सुमिलित है हाफ अ लाइफ बी एस नायपान। ये आपका वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स आपका ये आरूढ़ शौरी। अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम। जीत आपकी शिव खेड़ा। दोस्तों ये आपका लेखक वाला ज़्यादातर सुमिलित करने को ही आता है, ध्यान रखिएगा। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया श्रीमन नारायण ने। द रिपब्लिकन ऑफ इंडिया लिखी थी आपका एलन ग्लेडहिल ने। द वाइट अम्ब्रेला लिखी थी डी मैकेंजी ब्राउन ने। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया लिखी थी पॉल और ब्रॉस ने आपका। कमायनी के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी आपका के एम मणिक्कर ने। बैगा नामक पुस्तक लिखी है आपका वेरियर एल्थिन ने। शरद चंद्र का लिखा उपन्यास चरित्रहीन शाकांत शेष प्रश्न। सुखवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है आपका? ट्रूथ, लव एंड आ लिटिल मेलिस। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है आपका? ए बी वाजपेयी। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है आप? एपीजे अब्दुल कलाम। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक फरीद जकरिया। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स लिखी है आपका वीपी मेनन ने। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है आपका पीवी नरसिम्हा राव ने। ये सुमिलित है आपका बीएस नायपन एंड ए फ्री स्टेट। सलमान रुश्दी मिडनाइट्स चिल्ड्रन। पॉल स्कॉट आपका स्टेरिंग ऑन। जे फेरॉल आपका द सीज ऑफ कृष्णापुर। द वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स सॉलिड जे सोराबजी ए फेचरिफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है आपका? आर एन त्रिवेदी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया लाल बहादुर शास्त्री ने। सुबह आज़ादी की कविता लिखी आपका फैज़ अहमद फैज़ ने। एलिजाबेथ हार्ली जानी जाती है आपका हिमालय के अभियान की लेखिका के रूप में। ये भी सही सुमिलित है इन कस्टडी अनीता देसाई। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष। द आर्गुमेंटिव इंडियन अमर्त्य सेन। अनएक्स्टम्डम अर्थ आपका झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी। द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक किसने लिखी? बराक ओबामा ने। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? रजनी कोठारी। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइफ ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? हुमायूं गौहर। से सही सुमिलित है मुंशी इंशाअल्लाह खान आपका उदयमान चरित। बाबू देवकीनंदन खत्री आपका काजर की कोटरी। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा आपका हठी हमीर। जयशंकर प्रसाद कंकाल। अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है आपका? अब्दुल बिस्मिल्लाह। सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने का में सम्मिलित कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कवित्री पुस्तक का सही सम्मिलित ये भी देख लीजिए आप लोग। दयाबाई आपका विनय मलिका। सहजोबाई सहज प्रकाश। सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता। गंगाबाई के पद। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जालान। पुस्तक इन डे वंडर्स के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल। हिलेरी क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री। आर्थर कैम्प मिथ ऑफ महात्मा। निवले चैम्बरलेन द स्ट्रगल फॉर पीस। अब हम देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट 1857 की क्रांति।
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स को शामिल किया गया दिसंबर 1856 ईस्वी में। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहिब आजम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? मेरठ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट्री में सैनिकों द्वारा चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगन महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता आपका खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हुरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ के किसके नेतृत्व की ओर बढ़ा था? वह थी बेगम हजरत महल ने किया था नेतृत्व लखनऊ का। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। ये सही सुमिलित है। 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का प्रारंभ। लखनऊ 30 मई 1857 को, झांसी जून 1857, मेरठ 10 मई 1857, यहाँ से शुरुआत हुई थी दोस्तों। बैरकपुर 29 मार्च 1857। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या आपका अवध से थी। नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहेब के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तात्या टोपे को। तात्या टोपे का वास्तविक नाम दोस्तों आपका रामचंद्र पांडुरंग था, याद रखिएगा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक में वह सम्मिलित थे आपका बिहार से। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए आरा से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति के नेता दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था? जगदीशपुर था। और जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसे 1857 के विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आपका आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था जयपुर। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखन लाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों का संघर्ष किया आपका शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इनादुल्लाह, मौलाना फल्लेहक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास आगरा है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया आपका भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह के समृद्ध नहीं था उधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला आपका राजवंश कौन था? ग्वालियर के सिंधिया थे। भारत में शिक्षित मध्यवर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी। खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। किसने? साहूकार तथा जमींदारों ने। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह में से प्रभावित नहीं था आपका चित्तौड़। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग कौन था? मुंगेर। सही सुमिलित है आपका बख्त खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्लाह अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहेब कानपुर, बेगम जीनत महल दिल्ली। ये भी सही सुमिलित है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला शाह, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। सही सुमिलित है। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान: नाना साहेब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ और मनीराम दीवान असम। दोस्तों सुमिलित वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? जॉन बेनेट हेर्से। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विस्कॉन्ट पाम अस्टन।
विद्रोह का मुख्यतः असफल क्यों रहा आपका? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उपदेश की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में सब ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस ने। कथन कारण वाला दोस्तों आपका ये प्रश्न है। 1800 कथन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है आपका बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उसका साथ देने से में कतरा गए। आपका कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण भी करता है। 1857 के विद्रोह में एक षड्यंत्र की संज्ञा दी आपका किसने? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक भारतीय इतिहासकार जिसने विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था आपका? एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के रिपब्लिक के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है आपका? आर.सी. मजूमदार से। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है आपका, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था आपका, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परिणाम करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। पब्लिक सर्विस आयोग और पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में से 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से सम्मिलित आयोग कौन है? पील आयोग है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया आपका गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अन्य जन आंदोलन देख लीजिए दोस्तों। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव और पावना विद्रोह के विलय हुआ था आपका नील उपद्रव का। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत लिखा है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया आपका सन्यासी विद्रोह का। मुंगेर के वरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था आपका? वकाश की भूमि की वापसी की मांग। लाहौर, पटना, अमृतसर तथा पुणे में से 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपका पटना था। कूका आंदोलन को संगठित किया आपका गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था आपका गारो का। पागलपंथ की स्थापना की थी करमशाह ने। फराजी विद्रोह का नेता कौन था आपका? दुदू मियाँ। फराजी कौन थे आपका? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन प्रारंभ किया हाजी शरीयतुल्लाह ने। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था आपका वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था पश्चिमी घाट। गड़करी विद्रोह का केंद्र आपका कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या था आपका? खोन। कोल विद्रोह 1831-1832 का नेतृत्व किया था आपका बुद्ध भगत ने। बंगेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का सही क्रम क्या है आपका? बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी, कच्छ का विद्रोह 1819 से 1831 ईस्वी, कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी। वेल्लोर के विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर कौन था आपका? सर जॉर्ज वर्लो। बिहार, पंजाब, सिंध, कठियावाड़ में से वह क्षेत्र जिसमें आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया बिहार। संथाल विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व किया आपका सेधो कान्हू एवं भैरव चांद ने। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया मेजर बरो। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में सही कथन क्या है? भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों की से लड़ाई में हार गए।
गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए उपाय कौन थे आपका? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटी थी, कौन? भील विद्रोह में मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के मिलों में सामाजिक सुधार के लिए लसौड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था गोविंद गुरु ने। उलगुलन विद्रोह जुड़ा है आपका बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है वह कौन थे आपका? बिरसा मुंडा। मुंडाओं ने विद्रोह किया 1899 से 1900 ईस्वी तक। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया 3 मार्च 1900 को। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया आपका डक्कर बापा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए साझा कारण मुहैया कराने का तत्व क्या था? जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान। खैरावार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में। संभलपुर में अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम क्या है आपका? संथाल विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन के दंगे। ये सही सुमिलित है। मोपला विद्रोह केरल में, पावना विद्रोह ये बंगाल, एका विद्रोह अवध, बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था आपका केरल में। ये भी सुमिलित वाला है आपका। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 को। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857। संथाल विद्रोह 1855 से 56। वेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806। नील विद्रोह 1859 टू 60। दक्कन कृषक दंगे जो हुए थे 1875 ईस्वी में। सही सुमिलित है यह भी आपका। पावाना विद्रोह आपका 1873 से 1885। एक्का विद्रोह 1922। ताना भगत आंदोलन 1914। तेमागा आंदोलन 1946 से 47। रंपा विद्रोह 1879 टू 80। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। अहोम विद्रोह 1828। कोल विद्रोह 1831 से 32। कूका विद्रोह 1840 से 72। कुकी विद्रोह 1917 से 1919। कोली विद्रोह 1884 से 1784 से 85 के बीच। चुवार विद्रोह 1768 ईस्वी में। ये भी सही सुमिलित है। कूका विद्रोह पंजाब, कोली विद्रोह महाराष्ट्र, चुवार विद्रोह पश्चिम बंगाल, कुकी विद्रोह त्रिपुरा, अहोम आपका तोंगघर कुंवर नेतृत्व में आपका हुआ था। ताना भगत आपका जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर आदि स्थानों के किसानों द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको अच्छे से। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने प्रारंभ किया था वर्ष 1914 में। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण। तेमांगा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों के प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे आपका? जोड़ानांग। अब देखते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। भारत में अंग्रेजों के प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जॉन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना की थी जेनाथन डंकन ने। ये कथन कारण वाला दोस्तों प्रश्न है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। दादाभाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, किन्हें? माइकल मधुसूदन दत्त को। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विलिंगसन। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जॉन्स ने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का व्यय प्रावधान किया था आपका चार्टर अधिनियम 1813 में। वुड्स डिस्पैच के बारे में सत्य कथन क्या है? सहायता अनुदान व्यवस्था आपका शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित है आपका शिक्षा से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विकास पर। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की आपका लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। शिक्षा में सुधार है तो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया आपका 1917 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले संबंधित अंग्रेजी शिक्षा से। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। उसके सदस्य कौन थे आपका? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यांद्र सिद्धांत संबंधित आपका शिक्षा क्षेत्र से। भारत की शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे आपका? लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी आपका 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी आपका 1813 के चार्टर एक्ट से। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन आपका 1823 प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई लॉर्ड विलियम वेंटिंग के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना हुई थी आपका 1857 ईस्वी में, जिसके सतत प्रयासों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। डी.के. कर्वे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना के संबंधित कौन थे आपका? बीजी तिलक। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता कॉलेज की। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? किसने? राजा राम मोहन राय ने। देखते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। पुर्तगालियों ने एशिया में भारत में पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की थी? 1556 ईस्वी में। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। वेलेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स और डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी वेलेजली ने। वर्नाकुलर एक्ट का प्रवर्तन किया लॉर्ड लिटन ने। 1878 का वर्नाकुलर एक्ट रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? लॉर्ड रिपन द्वारा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे आपका? बाल गंगाधर तिलक। कनाडा के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था आपका तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक आपका साप्ताहिक पत्र। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी आपका शिशिर कुमार घोष ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया हुआ है आपका केसरी। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी आपका वंगवासी, काल तथा केसरी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वकालत की थी संध्या, युगांतर तथा काल। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। न्यू इंडिया लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जर्नल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन था? लीडर। द इंडियन ओपिनियन पत्र छापा जाता था गुजराती, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे आपका? मनसुखलाल नजर। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था आपका? द इंडियन ओपिनियन नाम था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मटार 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था आपका कलकत्ता से। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया होम रूल पार्टी महात्मा गांधी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। नील आंदोलन का जमकर प्रदर्शन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे आपका? हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को समृद्ध किया आपका अरविंद घोष ने। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था वह कौन सा था? इंडियन नेशन। स्वदेश विहीन के संपादक कौन थे आपका? के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था आपका मोतीलाल नेहरू से। ये सही सम्मिलित है आपका। समाचार पत्र एक तरफ भाषा है आपका। भाषा भारत मित्र आपका हिंदी भाषा, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। ये भी समाचार पत्र और एक तरफ संपादक है। दैनिक आज आपका शिकासात गुप्त। द लीडर मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर जॉर्ज एलन। कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना रहा हुआ था आपका प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया पूना वर्तमान पुणे से।
मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया गया था आपका बी आर अम्बेडकर ने। वर्ष 1920 में लाहौर में लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया वह आपका वंदे मातरम। ये सुमिलित है आपका समाचार पत्र, एक तरफ संपादक हिंदू आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली एस एन बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। समाचार पत्र और प्रारंभकर्ता बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, जस्टिस टी एम नायर। ये भी सही सुमिलित आपका। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, लोकमान्य तिलक केसरी, बी आर अम्बेडकर मूक नायक, दादा भाई नौरोजी रास्त गोफ्तार, तहजीब उल अखलाक आपका सर सैयद अहमद खान, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। ये भी सही सुमिलित है। नवजीवन एम के गांधी, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात एन के कालकर, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। द हिंदू बंगाली, द महर्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया में से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। कौन? द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये भी सुमिलित है। विपिन चंद्रपाल, न्यू इंडिया, अरविंद घोष, वंदे मातरम, ब्राबंद उपाध्याय आपका, संध्या, मोहम्मद अली कामरेड, ऐसे डांगे, द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद, नवयुग, गुलाम हुसैन, इनकलाब, एम सिंगरवेलू, लेबर किसान गजट। ये भी सही सुमिलित हैं। इंदु प्रकाश, एम जी रानाडे, नेटिव ओपिनियन, बी एन मांडलिक, इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर, बंगवासी, जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम, अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, द हिंदू जी सुब्रमण्यम, केसरी आपका बाल गंगाधर, हिंदुस्तानी आपका गंगा प्रसाद वर्मा। दस रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ किए गए थे अब्दुल गफ्फार खान ने। देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया हुआ है आपका बुद्धिजीवी, नगरी, उच्च जातियाँ, उदार, रजवाड़े। ये कथन कारण वाला दोस्तों प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से। कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता है राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत राजा राम मोहन राय। ये भी भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय। देखिए दोस्तों, कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की गई प्रथम संस्था कौन थी? आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि आपका ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी यूनिटेरियन कमेटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध किससे? आपका टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से। भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? आपका केशव चंद्र सेन। ब्राह्मण समाज का सिद्धांत आधारित है एक शुरुआत पर। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, आपका पाश्चात्य शिक्षा का। ब्राह्मण समाज के बारे में सही कथन क्या है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी तथा बंगाल गजट में से वह जिसने राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया, आपका समाचार चंद्रिका। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। कब? 1893 ईस्वी में। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, स्वामी विवेकानंद ने। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक विवेकानंद थे आपका। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 ईस्वी में। शारदा मणि कौन थे? आपका रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। यह कथन किसका है? स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का।
ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसका है? आपका सिस्टर निवेदिता का। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आपका आर्य समाज है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? 1875 में। वेदों के पुरास्थल का श्रेय आपका स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? आपका दयानंद सरस्वती ने कहा था। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश प्रसिद्ध पुस्तक है आर्य समाज की। शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया गया था आर्य समाज द्वारा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एम.जी. रानाडे। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फूले ने। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? आपका ज्योतिबा फूले। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था आपका सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया। किसने? राधाकांत देव ने। राधा स्वामी सत्यानंद के संस्थापक कौन थे? आपका शिवदयाल साहेब। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसने लोक हितवादी कहा जाता था आपका गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान के नेतृत्व किया था आपका विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? आपका बहाराम जी एवं एम मालावारी। दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ था 1891 ईस्वी में। ये सुमिलित है पहले से। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जी.के. गोखले। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी। सेवा समिति एच.एन. कुंजरू। ये भी सही सुमिलित है। यंग इंडिया महात्मा गांधी लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले रहनुमाई मज देवसन सभा। ये आपका नौरोजी फुरदोंजी। ब्राह्मण समाज कोलकाता। मानव धर्म सभा सूरत। आर्य समाज मुंबई। नदवाउल उलमा लखनऊ। ये भी सही सुमिलित है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल आपका सर सैयद अहमद खान। ये आपका मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। ये सर सैयद अहमद खान आपका। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। वह समाज सुधारक जिसने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया आपका राजा राम मोहन राय ने। 1870 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। एम.सी. सीतलवाड़ बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात आपका सदस्य थे आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। और 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना पूना में की थी आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुजन समाज का संस्थापक आपका मुकुंद राय पाटिल। नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में भयंकर दंगे हुए थे आपका तिरुनेलवेली में। यदि भगवान अस्पृश्यता के सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये भी सुमिलित है आपका राजा राम मोहन राय। यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशवानंद सेन आपका यह कहा कि ब्राह्मवाद के विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस ने इस पर जोर दिया कि ईश्वर पर पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। यह भी सुमिलित आपका। यंग बंग आंदोलन आपका हेनरी विलियम डेराजियो। बहिष्कृत हित की रानी सभा आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। थियोसोफिकल सोसाइटी आपका कर्नेल ऑलकाट। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियार्कल एसोसिएशन आपका सैयद अहमद खान। समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर एवं राजाराम मोहन राय। अब देखते हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, बहुत इंपॉर्टेंट। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। सही क्रम क्या है? बॉम्बे एसोसिएशन, ये सही कालानुक्रम है। बॉम्बे एसोसिएशन, फिर आपका इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, फिर आपका मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से कौन से? फिरोज शाह मेहता। ये सुमिलित वाला देख लीजिए आप लोग। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपका लंदन। देखिए ज़्यादातर इसमें सुमिलित का ही आता है करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन सुमिलित मिलाने के लिए मैचिंग वाला आता है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन।
इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता, ये आपका सही कथन है जो दिया हुआ। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। या ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। ये सही कालक्रम है आपका। बंग भाषा प्रकाशिका सभा आपका, इसके बाद आपका लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फिर इंडियन लीग। ये भी सुमेलित वाला ही क्वेश्चन है। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिका नाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आपका विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी। ये भी सुमेलित वाला है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन आपका सैयद अहमद खान। ये भी सही सुमेलित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ईस्वी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 ईस्वी, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 ईस्वी। ये भी सही सुमेलित है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन KT तेलंग, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, पूना सार्वजनिक सभा MG रानाडे, मद्रास महाजन सभा आनंद चारलू, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स। तो हम देखते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी आपका A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 72 थी। प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई में। पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। 1885 में महासचिव कौन थे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? A.O. ह्यूम। स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफलिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफलिन ने। दादा भाई नौरोजी, G. सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 33। कांग्रेस के लिए कांग्रेस समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। इस समिति के सभापति कौन था आपका? विलियम डिग्बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपदेश क्या क्या थे आपका? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद में से हुआ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी समृद्ध नहीं रहे। तो आपका सर सैयद अहमद। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से हुआ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं हो सका। ये बाल गंगाधर तिलक। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ कौन? लाला लाजपत राय। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही एनी बेसेंट। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे आपका? सरोजनी नायडू। ये आपका सही कथन है जो दिया हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था आपका बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। सही कथन है आपका। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। कहा था किसने? लाला लाजपत राय ने।
कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन कहा है आपका लॉर्ड कर्जन ने। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, कौन थे आपका? सुभाष चंद्र बोस। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, महात्मा गांधी ने। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया आपका NC केलकर तथा IB सेन को। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल कौन सा था? लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई, 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी आपका नागपुर अधिवेशन 1920 में। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी आपका नागपुर अधिवेशन में। सत्य कथन है आपका जो दिया हुआ है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे आपका? चित्तरंजन दास थे। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी MK गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम क्या है? महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, बेलगाम अधिवेशन 1924 में। सही सम्मिलित है आपका ये। एक तरफ अध्यक्ष है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान है आपका। मोतीलाल नेहरू आपका अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1919 में जो हुआ था। सरोजनी नायडू कानपुर 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई 1934, अब्दुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940। ये भी सही सुमेलित है। मेरठ अधिवेशन 1946, कानपुर अधिवेशन 1925, लखनऊ अधिवेशन 1916, बनारस अधिवेशन 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसने जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, लखनऊ अधिवेशन में। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस तथा भूपेंद्र नाथ बोस में से वह जो सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बना? अबुल कलाम आज़ाद। ये सही सुमेलित आपका। कांग्रेस अध्यक्ष एक तरफ अधिवेशन स्थान। डॉक्टर MA अंसारी आपका मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। जन गण मन पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। कांग्रेस में नरम दल और गरम दल देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने पदार्पण के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कौन सी थी? 1898 का इटली अबिसीनिया युद्ध, चीन का बक्सर आंदोलन, आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन, रूस जापान युद्ध में जापान की विजय। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी आपका? राजावामवाद आंदोलन। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अधिकतम नरमपंथी नेता थे आपका शहरी क्षेत्रों से। 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया आपका 4 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक, मदनलाल उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस को प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था आपका बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था? आपका बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावहीन आया था कब? आपका वर्ष 1906 के बाद। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, GK गोखले एवं SN बनर्जी में कांग्रेस के गरम दल के संबंधित कौन थे? अरविंद घोष। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले तथा विपिन चंद्रपाल में उग्रवादी कौन थे? आपका विपिन चंद्रपाल। राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था किन्हें? बाल गंगाधर तिलक को। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय।
फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारपंथियों से जुड़ा नहीं था कौन? लाला लाजपत राय। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था? लाला लाजपत राय ने। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक एवं मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी नहीं था कौन? बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी के समर्थक कौन थे? अरविंद घोष। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा आपका वैलेंटाइन शिरोल ने। बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी, आपको किसने? मैक्स मुलर ने कहा। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के लिए उग्रवादी नेता को दी गई थी, वह कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है आपका संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। कथन कारण वाला प्रश्न। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे और कारण है आपका उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। ए गलत है परंतु आर सही। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बीजी तिलक ने। वह व्यक्ति जिसे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, बाल गंगाधर तिलक ने। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी कौन? शौकत अली ने। अब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन देखते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था आपका बी डी सावरकर ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। मित्र मेला संघ को शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। वी.डी. सावरकर के बारे में सही कथन। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। हेड गेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी वर्ष 1925 में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पी मित्र ने। वरिंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों के जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल का जन्म दिया हुआ है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति क्या थी आपका? एक क्रांतिकारी संगठन। कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था आपका? पूर्वी बंगाल। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था वर्ष 1908 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध आपका प्रफुल्ल चाकी से है। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया, चितरंजन दास ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की थी कानपुर में हुई थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA का सदस्य कौन नहीं थे आपका? शिव वर्मा। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया, कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा, तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।